नमस्कार दोस्तों। आज मैं मीनाजुल आप सबके लिए एक इजराइल फिलिस्तीन युद्ध समाचार लाइव अपडेट दिन 7। इजराइल ने गाजा पर 6,000 से अधिक बम गिराए। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी का कहना है कि शहर नरक छेद बन रहा है। उग्रवादी समूह हमास द्वारा इजरायली सेना ने कहा कि वह आने वाले दिनों में गाजा शहर में महत्वपूर्ण कार्रवाई करेगी और नागरिकों को सलाह मिलने पर ही वापस लौटना चाहिए। जवाबी हमलों में 8,500 से अधिक फिलिस्तीनी पहले ही मारे जा चुके हैं। हालांकि हमास के एक अधिकारी ने नागरिकों से गाजा नहीं छोड़ने का आग्रह किया। इसकी सैन्य शाखा ने बाद में कहा कि उसने इजराइल से पकड़े गए कई लोगों में से 13 नवीनतम इजरायली मारे गए। ऐसा कोई संकेत नहीं था कि लोग गाजा शहर छोड़ रहे हैं, जहां दर्जनों लोग अल-शिफा अस्पताल में एकत्र हुए और वहीं रहने की कसम खाई। गाजा में इजरायली बमबारी में अब तक 500 बच्चों और 267 महिलाओं सहित कम से कम 1,537 लोगों की जान जा चुकी है। अतिरिक्त 6,612 लोग घायल हुए हैं। इस बीच गाजा पट्टी में क्षेत्र के एकमात्र बिजली संयंत्र में ईंधन खत्म होने और बुधवार को बंद होने के बाद निवासियों को लगातार बढ़ती अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। बिना शक्ति के संचार सीमित है और जानकारी दुर्लभ है। हमास द्वारा 7 अक्टूबर को घुसपैठ शुरू करने के बाद से युद्ध में दोनों पक्षों के कम से कम 2,800 लोगों की जान चली गई है। संयुक्त राष्ट्र ने गुरुवार को कहा कि हवाई हमलों के कारण अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर लोगों की संख्या एक दिन में 25% बढ़ गई, जो 23 लाख की आबादी में से 423,000 तक पहुंच गई। संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित स्कूलों में सबसे अधिक भीड़। अल अजहर विश्वविद्यालय के 34 वर्षीय व्याख्याता रामी स्वैलेम ने कहा, परिवार दिन में एक बार के भोजन में कटौती कर रहे हैं। जिसके घर में 32 रिश्तेदार रहते थे। 2 दिन पहले इमारत में पानी आना बंद हो गया और छत पर एक टैंक में जो बचा था उसे उन्होंने राशन कर दिया है। गाजा स्थित स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि गाजा पर इजरायली हमलों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,547 हो गई है, जबकि 6,612 लोग घायल हुए हैं। मंत्रालय ने कहा कि मारे गए लोगों में से 500 की उम्र 18 साल से कम थी। फिलिस्तीनी घनी आबादी वाले शहर के जिलों और शरणार्थी शिविरों में आवासीय भवनों पर बमबारी के साथ घिरे गाजा पट्टी पर भारी इजरायली हवाई हमलों की रिपोर्ट कर रहे थे। Cameraman filmed it to amuse and reassure the moviegoers of Munich and Berlin. Men who had not retreated since their arrival in Europe plodded back along the mean roads of winter Belgium. Convoys of trucks streamed to the rear with supplies that had been painstakingly accumulated at forward dumps. Supplies that could not be moved were put to the torch. Millions of man-hours of work. इजराइल फिलिस्तीन युद्ध समाचार लाइव
इजराइल अनुरोध करता है कि गाजा शहर के निवासी चले जाएं, जबकि उसकी सेना टैंक इकट्ठा कर रही है, रॉयटर्स ने बताया। इजराइल फिलिस्तीन समाचार। शुक्रवार को इस्लामी समूह हमास के हमले में इजराइल की सेना ने गाजा शहर के सभी निवासियों 1 मिलियन से अधिक लोगों को 24 घंटे के भीतर दक्षिण से भागने का आदेश दिया, क्योंकि उसने एक प्रत्याशित जमीनी आक्रमण की तैयारी में टैंक एकत्र किए थे। जैसा कि इजरायली हवाई जहाजों ने हमास आतंकवादियों द्वारा सप्ताहांत के हमलों के प्रतिशोध में गुरुवार को गाजा पर बमबारी शुरू कर दी, जिसमें 300 से अधिक इजरायली मारे गए, जिनमें ज्यादातर नागरिक थे। रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने घोषणा की, अब युद्ध का समय है। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध। संयुक्त राष्ट्र फिलिस्तीनी शरणार्थी एजेंसी ने 24 घंटों में उत्तरी गाजा में 10 लाख से अधिक फिलिस्तीनियों को स्थानांतरित करने के इजराइल के अनुरोध को भयानक कहा और कहा कि यह क्षेत्र धीरे धीरे नरक का गड्ढा बनता जा रहा है। फिलिस्तीनी समूह हमास के विनाशकारी हमले के जवाब में जमीनी हमले की तैयारी के दौरान इजरायली सेना ने यह घोषणा की। For the last 6 or 7 years, the B-47 has been the all-around workhorse of the Strategic Air Command. इजराइल फिलिस्तीन युद्ध लाइव अपडेट। इजरायली सेना ने शुक्रवार को गाजा पर फ्लायर्स गिराकर निवासियों को तुरंत दक्षिण की ओर भागने की चेतावनी दी। इससे पहले हमास ने विस्थापन और नागरिकों को निशाना बनाने के जवाब में इजराइल के अश्कलोन शहर की ओर सैकड़ों रॉकेट दागे थे। इससे पहले आज इजराइल की सेना ने गाजा शहर के सभी नागरिकों 1 मिलियन से अधिक लोगों को 24 घंटे के भीतर दक्षिण में स्थानांतरित होने के लिए बुलाया, क्योंकि विनाशकारी हमले के बाद अपेक्षित जमीनी हमले से पहले उसने टैंक एकत्र कर लिए थे।